बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आप लोगों को वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये एक घर है जो क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में एक जगह है दिल्ली कॉलोनी के नाम से। ये घर वहां पर वाक़या है। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो ये एक तरह से ये जगह जो है एक हब है शॉपिंग का। यहाँ पे जितने भी जो आसपास के एरिया डिफेंस क्लिफ्टन के, उनको जो ग्रोसरी लेनी होती है, सब्जी फ्रूट या गोश्त या इस किस्म की जितनी भी शॉपिंग है, वो सारे जितने भी आसपास के एरियाज हैं वो सब यहाँ पे आके वो शॉपिंग करते हैं। ये जो एरिया वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहता है, हर वक्त लोगों का रश बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी वजह ये भी है कि इस एरिया के अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है चारों तरफ। शायद नादिर जाके आपको कहीं कोई आपको घर नजर आएगा, वैसे तो यहाँ पे घर मौजूद ही नहीं है। एक ऐसी जगह जहां पर आपको घर देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, इस जगह पर एक ऐसा घर जो कई दिहाइयों से खाली पड़ा हुआ है। शुरू का मैंने आपको लुक दिखाया है, बाकी मैं इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। इस जगह पे तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि कोई कोई कहानी सुना रहा होता है, कोई कोई कहानी सुना रहा होता है। लेकिन हमने जो इसका मटेरियल जो जमा किया और वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि असल में यहाँ पे मामला क्या था। इस जगह को कहते हैं जन्नत का छत्ता, और ये घर का नाम है। और यहाँ पे आप इस एरिया में आके किसी से भी पूछे जन्नत का छत्ता कहाँ है, तो वो आपको खुद ही बता देगा कि वो ऐसे लोगों के अंदर खौफ है। मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है यहाँ पे जिन्नात हैं, पूरी इनकी फैमिली है, कोई कहता है पिछल पैरी है, कोई कहता है चुड़ैल है। और यहाँ पे जो है ये घर कहते हैं जिन साहब का था, वो उन्होंने इनके नाम कर दिए इन जिन्नात के। और ये वाकया कुछ इस तरह से पेश आया था भाई कि ये जो जन्नत का छत्ता जिस नाम से ये मशहूर है, ये खातून थी जिनका नाम था जन्नत बीबी। उनका एक अच्छा खासा बड़ा खानदान था और वो लोग यहाँ पर रिहाइश वजीर थे। और फिर कुछ टाइम के बाद वो ये घर छोड़कर कहीं चले गए और ये घर जो है उन्हीं के नाम से मंसूख हो गया। ये बात इलाके में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमने बड़ी मुश्किलों से मटेरियल निकाला है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके अंदर उसके बाद जब इन्होंने घर सेल किया और जिन लोगों ने इस घर को खरीदा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब शुरू में यहाँ पे आके रहे तो यहाँ पे जो मखलूकात थी, उन्होंने काफी इन लोगों को परेशान किया, तंग किया और बड़े उनके साथ सीरियस मामलात रहे। तो उनमें भी एक खातून थी, वो बड़ी इबादत गुजार और परहेजगार खातून थी और वो इन चीजों से डरती नहीं थी। बताते हैं कि भाई एक रात को जो है उन खातून ने फैसला किया कि ये जो यहाँ पे घर में मामलात हो रहे हैं, उनसे मैं मुखातिब करके उनसे बात करूं और उनसे मामला पूछूं कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि घर तो हमारा है। तो उन्होंने खातून ने एक रात अकेले गई वो अपने शौहर से इजाजत लेके कि मैंने बात करनी है। जब ये खातून उनके पास गई है और जाके उन्होंने उस मखलूकात को मुखातिब किया और पूछा भाई आप लोग क्या मामला, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, तो वो जो मखलूकात थी, जिन्नात थे, उन्होंने कहा भाई ये जगह हमारी है और आप इस जगह को छोड़ दें और आप यहाँ से चले जाएं, ये हमारी रिहाइश गाह है, हम यहाँ पर रहेंगे।
उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से कैसे चले जाएं, ये घर तो हमारा है और हमारे माली हालात भी ऐसे नहीं है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई ऐसे असबाब नहीं है कि ये घर हम ऐसे ही छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज की फिक्र ना करें और आप इस घर को छोड़ के चली जाएं, और जब आप जाएंगी तो इस घर से आपने एक चीज भी नहीं लेके जानी, आप इस घर को ऐसे के ऐसे छोड़ के चली जाएं और आपके जो भी मामलात होंगे वो हम सेटल कर देंगे। तो उस खातून ने कहा भाई मैं तो इस बारे में ऐसे फैसला नहीं कर सकती, मैं अपने ज़ाहिर है शौहर से पूछ के और फिर आपको बताऊंगी। फिर इन्होंने अपने शौहर से बात की, इस तरह की बात है और ये जो है जन्नात हैं और ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप ये घर छोड़ दें। तो उनके शौहर ने फिर मोहल्ले में एक साहब थे, उनसे मशवरा किया और उन्होंने कहा कि हाँ भाई इधर मामलात तो हैं और आप बेहतर होगा कि इस जगह को आप छोड़ दो। उसके बाद इन्होंने इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि भाई हम इस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरे दिन वो खातून फिर जिन्नात के पास गई और जाके कहा कि भाई हम इस तरह तो घर नहीं छोड़ सकते जब तक हमारा कोई बंदोबस्त ना हो जाए, लेकिन ये कि हम ये घर छोड़ देंगे और हम ये घर फिर किसी को देंगे भी नहीं और ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे और कोई चीज लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा कोई बंदोबस्त होना चाहिए। फिर इसके बाद वल्लाह आलम क्या हुआ यह सही हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें कोई लोटो से भरा बैग मिल गया, कोई कहता है कि इन्हें कोई गैबी मदद मिली, कोई कहता है कि इनका कारोबार बहुत तेजी से चल गया। लेकिन जो भी मामला हुआ आखिर में ये हुआ कि वो जो फैमिली थी वो घर एज इट इज छोड़ के और यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो गए। अच्छा, जब वो वहां पे शिफ्ट हुए वो बताते हैं कि उसके बाद उनके माली हालात इतने ज्यादा तेजी से सही होने लगे कि वो फिर वो यानी उस जैसे वो 10 घर उन्होंने खरीद लिए, उनके पास इतना पैसा और इतना कारोबार ठीक हो गया। और आज कहते हैं इस बात को तकरीबन 30 साल से ज्यादा हो गए उस घर को खाली हुए हुए। आज भी लोग जानते हैं कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं जिनका एक घर था, और उनसे कोई भी जाके इस घर को खरीदने की बात करता है तो वो इस घर को नहीं बेचते, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि जिस दिन भी आपने इस घर को बेचा उस दिन जो है आप लोग दोबारा से रिवर्स बैक हो जाएंगे और आपके माली हालात जो है वो बहुत बद से बदतर हो जाएंगे और आपके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो इसलिए आज तक उन्होंने इस घर को छोड़ा हुआ है। आप ये जगह देखें और ये वो घर है जिसको जन्नत का छत्ता कहा जाता है यहाँ पे। और ये जो बाहर आप दीवार देख रहे हैं ये मोहल्ले वालों ने खड़ी की है। इसका असल में ये जो बाहर इससे ये दरख्त से पहले जो आप दीवार देख रहे हैं ना, ये असल में यहाँ तक ये घर था। एक वाक़या और यहाँ पर हुआ था कुछ टाइम पहले, काफ़ी साल हो गए इस बात को। ये जो पहले दीवार जो आपको नज़र आ रही है सामने, ये दीवार उस वक्त नहीं थी। यहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल जो है इस इनके घर की दीवार के पास जाके रुक गई। किसी ने शॉट मारा, लड़के ने, बॉल वहाँ जाके रुकी है। तो कोई लड़का उठाने के लिए जा नहीं रहा था बॉल, तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि मैं जाके उठाता हूँ, और उसने कुछ गालियाँ वालियाँ भी दी और कहे तुम लोग ऐसे ही डरते हो। और जब वो उठाने गए तो उसको यहाँ पे ठीक ठाक उसको चमाट पड़े। उसके बाद वो 2 महीने तक जो है वो बीमार पड़ा रहा है बड़ा शदीद, और फिर दोबारा कभी उसने इस घर की तरफ आँख उठा के नहीं देखा। ये जो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये मदरसे के लिए ये जगह ली गई थी। ये 2 प्लॉट हैं। एक प्लॉट ये जो दूसरा वाला है मदरसे के लिए लिया गया था, लेकिन ये तामीर नहीं हो सका। और लोग इसकी भी वजह यही बताते हैं कि यहाँ पे जो असरात हैं वो ये काम होने नहीं दे रहे। सब बोलते ये भारी जगह है, कहते हैं भारी जगह आपको कोई काट सकता है ना कुछ। यहाँ मदरसा बन रहा था, रुक गया। आप इधर ही रहती हैं? हमारे चैनल है डरना नहीं है, वो देखिएगा, उसमें हम यही बताएंगे इसके बारे में। हफ्ते को आएगी ये वीडियो, डरना नहीं है। जैसे इशफाक वाले होते हैं ना, जी जी बिल्कुल। हमने मैसेज
यहाँ पे है भारी जैसा है, और इसलिए यहाँ पे बर्तन भी छिड़कते हैं। हमें 4 साल हो गए दूरी में। अच्छा, बस ये है जितना भी इंसान पढ़ते मगर वो तंग नहीं करते, मगर बस वो शैतानियाँ से उनके बच्चे करते हैं। अच्छा पूरी बिल्डिंग भारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो हिंदू लोग होते हैं ना, जो उन पे असर नहीं होता। सही। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मुझे एक औरत आई गली में, तो सामने से कोई रात में कोई चीज दिखी तो वो यहीं पे बेहोश हो गई। अल्लाह, इसलिए कोई रात के टाइम पे चीज दिखी। ये था कि मेरे बच्चे क्या है, इसलिए बच्चे का देना सुन हो जाता पढ़ाई में। अच्छा 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 अच्छा, हम छोड़ना चाहते थे, जी। छोड़ नहीं पाते। ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आपने लोकेशन देख ली, हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। यहाँ पर बिल्डर्स और इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन ये जगह कोई ना खरीदता है ना खरीदने की कोशिश करता है, और जिसकी जगह है वो बेचते भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोगों के पास भी हकीकत पर मबनी कोई वाकयात हो तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट्स करें। हमारे ये जो स्क्रीन पे आपको ईमेल एड्रेस नजर आ रहा होगा, इसमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मेरा हकीकत पर मबनी है वाकया आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।